2025 में अपना बीएससी का डिग्री हासिल किया है, रजिस्टर्ड नर्स बनी थी। 5 मंथ्स में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर थी, तो उस टाइम पे नॉर्सेट 9 प्रिपेयर नहीं कर पाई थी ठीक से, तो नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, 89.8 परसेंटाइल था। उसके बाद नॉर्सेट 9 के बाद मैं टीएनसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी। मैंने 6 मंथ्स टेस्ट सीरीज लिया, 4th ईयर कंप्लीट किया, तो मुझे लगा अब तो नर्सिंग के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना है, अच्छे से जानना है, ताकि कोई नर्सेस को ये ना बोल सके कि आपको कुछ नहीं आता, आप तो कुछ नहीं जानते। तो मतलब बेसिक टू एडवांस सब कुछ यहाँ पे है, और टीचर्स बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली वे में इंटरेक्ट करते हैं। टीएनसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे सक्सेस में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा हासिल किया है, 2 डिजिट रैंक, जो कि हर एक बच्चे का सपना होता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बिपाशा जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा आपने हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक 37। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, फैमिली में सब लोग बहुत खुश हैं। इमोशनल मोमेंट था कल शाम को। बिल्कुल, हर बार जब रिजल्ट आता है तो खुशियों के साथ इमोशन लेके आता है, और बिल्कुल ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। जब मेहनत लगातार चलती है तो जब रिजल्ट आता है तो उस दिन माता पिता की आंखों में भी खुशी होती है, साथ ही साथ हम लोग भी लगातार बच्चों के साथ इंटरव्यू करते हैं, हम लोगों के चेहरे पे भी खुशी होती है, और आज वो खुशी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आज हम इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, और इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी कि किस प्रकार से आपने तैयारी की, किस प्रकार से एक टॉपर्स और वर्सेस फेलियर में क्या अंतर रहता है, आपने जो पिछला संघर्ष किया उसमें आपने कैसे पढ़ा, क्या क्या चीज़ें रही, ये सारे हम आपसे आज क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बच्चों के बिहाफ पे मैं ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। इस इंटरव्यू का हमारा ये मोटो है कि आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो आपसे बहुत कुछ सीख पाए। तो सबसे पहले तो विपाशा, आप अपने बारे में बताएं। मैं विपाशा खालिद हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने 2025 में अपना बीएससी का डिग्री हासिल किया है, रजिस्टर्ड नर्स बनी थी। 5 मंथ्स में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर थी, तो उस टाइम पे नॉर्सेट 9 प्रिपेयर नहीं कर पाई थी ठीक से, तो नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, 89.8 परसेंटाइल था। उसके बाद नॉर्सेट 9 के बाद मैं टीएनसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी। मैंने 6 मंथ्स टेस्ट सीरीज लिया, डेली प्रैक्टिस किया, एवरी डे मैं एक फुल टेस्ट देती थी, सुबह उठ के मिनी टेस्ट और शाम को फुल टेस्ट। और उसके बाद नॉर्सेट 10 का रिजल्ट मेरे सामने है। और 10 का रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। 37 रैंक आपके साथ में है, और बहुत ही ज़बरदस्त। चलो, बहुत अच्छा चीज़ें हैं, और आपने ये सारी चीज़ें करके दिखा दी कि एक बहुत ज़बरदस्त रैंक जो हासिल की है। पिछले नॉर्सेट में आपने बोला था कि सर मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन इस बार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि प्रीलिम्स भी नहीं निकला, लेकिन इस बार 37 रैंक हासिल कर दी। तो क्या डिफरेंस है? मैं बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, इस बार जिस बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या डिफरेंस है कि भाई पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार अच्छी रैंक आई है। क्या ऐसी चीज़ है जो शायद पिछली बार आप करते तो वो रैंक आ जाती? फर्स्ट जो मैं करती और मैंने इस बार किया था, दोनों में तो फर्स्ट नंबर पे टीएनसी का टेस्ट सीरीज है, क्योंकि टेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता था कि देना है, कितना देना है, कहाँ से देना है, तो वो तो फर्स्ट है। और ऑब्वियसली जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब 3 मंथ्स का प्रिपरेशन था, ठीक से सिलेबस कवर नहीं हुआ था, रिविजन नहीं हुआ था, टेस्ट नहीं दिया था, और नेक्स्ट टाइम मैंने सब कुछ कवर किया है, तो फुल्ली प्रिपेयर्ड थी। तो टीएनसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे सक्सेस में। कहने का मतलब यही है कि आप कह पा रहे हैं कि सर पिछली बार जो मैंने ये गलती की थी और इस बार ये गलती नहीं की है। पिछली बार अगर मेरे पास टीएनसी होती तो मैं पिछली बार भी रैंकर्स बन सकती थी। बहुत अच्छी बात है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं लगातार इंटरव्यूज कर रहा हूँ तो मेरा गला भी खराब हो गया है। तो सुबह से लेके मैं इस गले पे ही काम कर रहा हूँ कि मैं
बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भोजराज सर के साथ ही इंटरव्यू कर पाएँ, तो मुझे भी आपके साथ इंटरव्यू करना ही करना है। एक सवाल जो मैं बच्चों के बिहाफ पे आपसे लेना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया था कि मैंने पिछली बार तैयारी कम की थी, नॉर्थ सेट की तैयारी मेरी कम थी, मेरे पास टीएनसी भी नहीं था, और टीएनसी के साथ आप जुड़े। तो कुछ बच्चे लगातार एक चीज़ें गलती करते हैं कि एक बार अच्छी रैंक आई तो टेस्ट देने में मज़ा आता है, और मान लो जिस दिन टेस्ट में अच्छी रैंक नहीं आती है उस दिन डीमोटिवेशन आता है। तो रोज़ खुद को चार्जअप रखना होता है, और साथ में आप तो ड्यूटी करते हुए अपने आप को चार्जअप रख रही थी, तो कैसे पॉसिबल है? मैंने दिमाग में ये बैठा लिया था कि मुझे सीखना है, कुछ जानना है। एग्जाम से भी ज्यादा बड़ा वो चीज मेरे दिमाग में था, तो मैं एवरीडे लर्निंग पे ज्यादा फोकस करती थी, और एक्यूरेसी, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, ये चीजें मेरे दिमाग में ज्यादा रहता था, ना कि बस एग्जाम ही क्लियर करना है। तो वो चीज मेरे लिए मोटिवेशन था। ओके, आपका माइंड में एक मोटो था कि मुझे रोजाना कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखनी है, और वो क्या ऐसा था टीएनसी में, आपको क्या चीज़ ऐसी लगती थी कि हाँ यार ये चीज़ मुझे रोजाना मोटिवेट करती है, मुझे रोजाना टीएनसी के साथ चलने के लिए एक अच्छे से मोटिवेशन देती है कि हाँ मुझे टीएनसी के साथ चलना है? मैं जब कॉलेज में थी तो कॉलेज में इतना ड्यूटी का प्रेशर, असाइनमेंट का प्रेशर रहता था कि मैं ठीक से नहीं पढ़ पाती थी, और वहाँ पे गाइडेंस भी अच्छा नहीं था, तो मुझे डिससेटिस्फैक्शन हो गया था नर्सिंग से बहुत ज़्यादा कि यार ये नर्सिंग क्या ही है। तो उसके बाद जब 4th ईयर कंप्लीट किया तो मुझे लगा अब तो नर्सिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है, अच्छे से जानना है, ताकि कोई नर्सेस को ये ना बोल सके कि आपको कुछ नहीं आता, आप तो कुछ नहीं जानते। तो वो चीज़ के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया। जब मैं टीएनसी के साथ जुड़ी तो क्वालिटी कंटेंट देख के लगा अरे ये सब तो बहुत एडवांस्ड है, हमें तो कभी कॉलेज में पता ही नहीं चला, ये भी हमें जानना है, ये भी हमें सीखना है। तो ऐसे ही बस इंटरेस्टिंग लगता था बहुत ज्यादा। सबसे पहले बात तो आपने सारे नर्सिंग ऑफिसर्स जो इस समय वर्किंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले, उनके लिए आपने एक बहुत ही प्राउड वाली बात बोली है कि हमें नर्सेस को साबित करके दिखाना है कि यार हम भी कुछ हैं। और वो चीज़ों के लिए आपने बोला कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ चलनी है। और आपने एक लाइन बोली कि जब मैंने टीएनसी के अंदर पैर रखा और टीएनसी के साथ मैंने मेहनत करना शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि क्वालिटी कंटेंट है, तब आपको रियल में ये चीज़ें समझ में आई कि यार टीएनसी कितना क्वालिटी कंटेंट देती है। तो मैं क्वालिटी कंटेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल पे भी देखे होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हर बच्चा पढ़ के आता है। क्या डिफरेंस है टीएनसी के अंदर, क्या है टीएनसी के अंदर, क्या क्वालिटी है? एक तो ये बहुत वायरल था इसलिए मुझे पता चला, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी ने मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि ज़्यादा प्राइस रेंज होता तो मैं नहीं ले पाती। उसके बाद मैंने देखा पहले मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि थोड़ा लोकल शायद है, पटना बेस्ड है, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या इसमें उतना एक्यूरेट कंटेंट मिलेगा। मैंने लिया उसके बाद तो मतलब बेसिक टू एडवांस सब कुछ यहाँ पे है, और टीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली वे में इंटरेक्ट करते हैं। क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी तरीके से दिया रहता है, जो रॉन्ग है राइट है सब ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन रहते हैं। तो सिर्फ अगर कोई टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेगा, जैसे मैंने 6 मंथ्स किया है डेली, तो उससे भी बहुत क्लैरिटी आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कोई एडवांस बैच ले ले। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, वापस बोल सकते हैं? वो अगर टेस्ट सीरीज के साथ कोई एडवांस बैच भी ले और वीडियो एमसीक्यू सॉल्यूशन भी दे तो वो तो 5 स्टार हो जाएगा फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है कि आपने मेहनत किया है, और मेहनत के बाद आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि क्वालिटी में टीएनसी कोई समझौता नहीं करती है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने पहले सबसे पीछे में एक वर्ड देखा होगा टीएनसी नर्सिंग क्लासेस पटना। तो पटना देख के हर बच्चे को लगता होगा कि यार पटना के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। पटना के अंदर हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ है, लेकिन जो हमारी जो टीम है वो पूरी टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग कर रही है। अभी सर जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली से पढ़ा रहे हैं, सुरेश सर जोधपुर से हैं, तो सारे लोग, पूरी जो टीम है वो पूरे भारत से हमारी टीम है। तो पूरी टीम यहाँ पे मेहनत कर रही है। हम लोग पटना इसलिए पीछे लगाते हैं कि हम जिस धरती से आते हैं, जिस धरती पे हम लोग ऑफिस है,
हम उस धरती को सलाम करते हैं। और जिस प्रकार से हम लोग, खान सर आपने देखा होगा कि लोगों के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ें लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि इस धरती को नमन है। ये धरती एक ऐसी धरती है जो कि पूर्वी जो भारत, जैसे कि आप बंगाल से हैं, तो ये पूर्वी भारत शुरू में हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे टॉप मोस्ट राज करता आया है। तो हम भी वहाँ से हैं, तो हम इस जगह को भूल नहीं सकते। और अच्छी बात, आपने एक और बात बताई कि सर मैंने लगातार मेहनत किया और उसका परिणाम आपके साथ में। बच्चे जानना चाहते क्या क्या पैटर्न रहता था, आप कैसे पढ़ते थे, दिन भर का शेड्यूल्स और क्या स्टडी पैटर्न रहता है? स्केड्यूल तो मतलब ज्यादातर इसी ऊपर बेस्ड था, इसी के ऊपर कि मुझे जैसा अच्छा लगता था मैं वैसे ही करती थी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। मतलब अगर मुझे किसी दिन मन किया तो मैं सारा सारा दिन एमसीक्यू करती थी, अगर मुझे किसी दिन मन किया तो मैं सारा सारा दिन बस थ्योरी पढ़ती थी। बट अक्टूबर से जो मेरा एक टेस्ट का पैटर्न वो फिक्स था कि मैं एवरी 2 डेज प्रीलिम्स देती थी, थर्ड डे पे मैं मेंस का टेस्ट देती थी, और जो मिनी टेस्ट रहता है 20 मार्क्स का वो मैं सुबह उठ के ही दे देती थी। और टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनवरी से मैंने ऑल्टरनेट डे प्री और मेंस टेस्ट देना शुरू किया, फ्रीक्वेंसी मेंस का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया था। बिल्कुल, मैं यही बात इस पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं। ये मैं हर बच्चे को इस इंटरव्यू के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मैं हमेशा मैं भी बोलता हूँ, और वह यहाँ पे टॉपर्स के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बच्चा प्री निकाल लेता है लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं रह जाता है। उन बच्चों के लिए तो 101% मेंस का टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। बच्चे क्या करते हैं कि प्री के ऊपर उलझ के रह जाते हैं, प्री के अंदर सारा एफर्ट्स लगा देते हैं लेकिन मेंस में एफर्ट्स नहीं लगाते, और ये मेंस के उनके बीच में सिर्फ 10 से 15 दिन तक उनको मिलता है, तो वो उसके अंदर मेंस के अंदर पूरा टाइम लगाते हैं। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मेंस का ही सब कुछ खेला है, तो मेंस ही सब कुछ है, मेंस ही सब कुछ होता है। तो मेंस को भी उतनी वेटेज देनी पड़ेगी जितने आप प्री को दे रहे हैं, उतनी सब्जेक्ट वाइज को देनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आपने बताया कि सर मैं हमेशा टेस्ट देती थी, पैटर्न बना के रखा था, लगातार टेस्ट भी दे रही थी। अब एक बच्चा आपसे ये जानना चाहता है कि क्या थ्योरी, रिविजन्स और प्रैक्टिस तीनों का अलग अलग रोल है एक जर्नी के अंदर, क्योंकि तीनों के बिना कुछ हो नहीं सकता। आज से पहले हमेशा ये बोला जाता था कि थ्योरी से सब कुछ हो जाएगा, तो थ्योरी से भी कुछ नहीं हो रहा है, खाली प्रैक्टिस करोगे तो भी कुछ नहीं होना है। एक तीनों का कॉम्बिनेशंस हमें चाहिए। तो आप उनको कितना वेटेज देना चाहेंगे कि यार किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए? एक बच्चा बेसिक से है, उसको किस प्रकार से आप गाइड करना चाहेंगे? वेटेज तो नंबर्स में नहीं बता पाऊंगी। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं थ्योरी पे ही फोकस थी, ज्यादा एमसीक्यू से कम थी। उसके बाद थ्योरी जब कंप्लीट हो गया तो मैं ज्यादातर मेरा मोर फोकस मेरा एमसीक्यू पे रहा है, टेस्ट पे रहा है। और रिवीजन में मैं बहुत ज्यादा लेजी थी, मुझे रिवाइज करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो रिवीजन मेरा लैकिंग था थोड़ा। और 1.5 मंथ से मैं 1.5 मंथ से मैं वेस्ट बंगाल नर्सिंग सर्विसेज में हूँ, तो लास्ट के 1.5 महीने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला कि टेस्ट दे दो, रिवीजन कर लूँ। यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत खराब है, गांव में पोस्टिंग हुआ है मेरा। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात आपने जो बोली है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने इस बार ज़्यादा फोकस किया था पिछले बजाय, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, टॉपर से सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स का स्कोर क्या है और मेंस का क्या स्कोर है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस मार्किंग से रिलेटेड है। सर कैन यू रिपीट, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आपका स्कोर प्रीलिम्स में क्या रहा, आपका स्कोर मेंस में क्या रहा, कितने सही कितने गलत? हाँ, मेरा मेंस में 134 क्वेश्चंस करेक्ट है और 12 रॉन्ग थे, और प्रीलिम्स में 13 रॉन्ग थे, और ठीक से मुझे याद नहीं, 66 मार्क्स आए थे मुझे। ओके, 66 पॉइंट समथिंग। मतलब कहने का मतलब है कि आपके माइनस कम हुए हैं। अबव से टाइप। हाँ, मैंने एक्यूरेसी पे थोड़ा सा काम किया था, तो वो मुझे थोड़ा सा दिखा रिजल्ट। ओके, प्रीलिम्स में मैं एक्यूरेसी से सैटिस्फाइड नहीं थी, बट ठीक था। मेंस के अंदर आपने बोला कि मैंने बहुत कम माइनस मार्किंग की है, जो मैं बताता हूँ कि एवरेज माइनस मार्किंग इतनी हर बच्चे की होती है, लेकिन इस बार जो कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई रहा है, तो आपकी माइनस मार्किंग बहुत कम रही है।
क्या राज है इस माइनस मार्किंग कम होने का, और आप क्या सजेशन देना चाहती हैं बच्चों की कि माइनस मार्किंग कम से कम हो? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉलेज कॉन्सेप्ट होगा तो नेगेटिव्स ऑटोमेटिकली कम ही हो जाते हैं, और प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, गुड। प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियरिटी आपने बताया है। एक चीज और जानना चाहता हूँ, टीएनसी के अंदर जैसा कि आपने हम लोग लगातार काम करते हैं, वीडियो एमसीक्यू बैच, हाई हील्ड एमसीक्यू बैच लेके आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नए अपडेट के साथ नहीं चल रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा गलत हो रहा है। तो टीएनसी ने एक एमसीक्यू बैच, शॉर्ट वीडियोस हर क्वेश्चन के पीछे डाल रखे हैं, वीडियो डाल रखे हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? अब बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब हम लोग एक टॉपिक पूरा पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक पूरा पढ़ते हैं, पर रह जाता है, हम नहीं जान पाते जी कौन से टॉपिक में कौन सा पोर्शन में अपडेट आया है। तो वो अलग से अगर रहेगा शॉर्ट वीडियोस तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। वो मतलब इंस्टेंट रिवीजन के लिए, इंस्टेंट रिमाइंडर के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, टीएनसी के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? मैंने तो टेस्ट दिया है, टेस्ट सीरीज मेरे लिए बेस्ट है। उसका सॉल्यूशन बेस्ट है। ओके, मैं सारे बच्चों को यह बता देना चाहता हूँ कि टीएनसी एक अच्छी चीज है। बताइए। हाँ, मेरी कॉलेज में सीनियर थी, उनका रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक 65। तो उनसे ही मुझे पहली बार टीएनसी के बारे में पता चला था। तो मेरे कॉलेज में जो लोग सीनियर्स थे, जो टीएनसी से कर रहे थे, मेरे लास्ट टाइम जब फ्रेंड्स का निकला था, सब लोग, मैक्सिमम लोग, सब लोग टीएनसी से जुड़े रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब टीएनसी से इतना अच्छा अच्छा रैंक आता है और मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। और आज वो सारे जो आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, वो सारे लोग आज आपको देख पा रहे होंगे कि देखो हमारे जूनियर्स ने या हमारे सीनियर्स ने एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त कमाल करके दिखाया है। मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि टीएनसी सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग दी थी वो टेस्ट सीरीज से दी थी, फिर हमने बच्चों की डिमांड पे हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है, एडवांस लाइव यूनिक बैच, जो कि 1-to-1 इंट्रैक्शन है। उसके अंदर हमने क्वालिटी कंटेंट को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। इतना जबरदस्त मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इंडिया के अंदर कोई भी चैलेंज कर सकता हूं, मैं चैलेंज के साथ ये बोलता हूं कि इतना क्वालिटी कंटेंट कोई नहीं दे सकता। हम YouTube पे भी इतना क्वालिटी कंटेंट देते हैं, वो आज तक नर्सिंग के इतिहास में कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं दे सकता। हम ये चैलेंज के साथ बोलते हैं और चैलेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात। PYQ का क्या रोल है आपकी इस जर्नी के अंदर? क्योंकि टॉपर्स बच्चे क्या गलती करते हैं कि PYQ को हल्के में लेते हैं, तो आप PYQ का क्या रोल है? बहुत कितने क्वेश्चंस, कितने टॉपिक, ऑलमोस्ट बहुत मेजर पोर्शन रिपीटेड आता है। इस साल का जो मेंस था, मुझे लग रहा था कि मोस्टली सारे कॉमन क्वेश्चंस है जो हमेशा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इस साल तो बहुत ज्यादा रोल था। मैं ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मीनिंग से इसीलिए, और अगर कोई हाँ कंटिन्यू। अगर टीचर कोई सॉल्व करता है क्वेश्चन, तो उसको मॉक्स भी अलग से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग मॉक्स भी फाउंडर्स के पीछे भागते हैं, टीएनसी में सब है लोडेड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है कि सबका सॉल्यूशन है। टीएनसी की टेस्ट सीरीज के साथ आप लगातार चलो, टीएनसी के हाई यील्ड के साथ आप लगातार चलो, टीएनसी के बैच के साथ चलोगे, सब कुछ सॉल्यूशन हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इस बच्चों को इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि PYQ से क्या होता है। तो PYQ से सबसे बड़ा जो टीएनसी के अंदर हमने फ्री कर रखे थे, नॉर्सेट 1 से लेके 10 तक के हमने PYQ फ्री दे रखे थे। और उसके साथ बिल्कुल अगर 2009 से लेके आज तक के पेपर सिर्फ 100 रुपीज़ में दे रखे हैं, तो इतना बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और इस बार का जो मेंस का पेपर है, जो बच्चा PYQ अच्छे से करके गया, उस बच्चे की रैंक आई है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं PYQ को टच कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन 5-7 ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन PYQ को टच कर रहे थे। और लगातार टीएनसी के साथ आपने उनमें प्रैक्टिस की है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप रिवीजन से क्वेश्चन क्यों डालते हैं, छोटे क्वेश्चन क्यों डालते हैं, PYQ के क्वेश्चन क्यों डालते हैं। तो एम्स सबको बता दिया कि भाई जो टीएनसी करती है उससे हम आगे नहीं जा सकते, टीएनसी जो करेगी हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा और आपने सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको जब आप तैयारी कर रही थी तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं टॉपर्स बन जाऊंगी?
जब सेकेंड टाइम मेरा अटेम्प्ट था तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और मेरा टारगेट था कि बिलो 100 रैंक लाना है, और लगता भी था शायद आ सकता है, क्योंकि टीएनसी जब टेस्ट देती थी मेरा बिलो 100 रैंक आता था, तो इसलिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी मैं। एक्सपेक्टेड जैसे रैंक था मेरा। बहुत अच्छी बात बताई कि सर मेरा जो अंदर वाला जो दिल है वो हमेशा एक लाइन बोलता था कि टीएनसी के साथ मेरी 100 रैंक आ रही है, तो 90 से 90% बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 100% बच्चे टीएनसी के अंदर होते हैं। जो बच्चा लगातार मेहनत करता है उसकी टीएनसी में अगर अच्छी रैंक आ रही है तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में एक अच्छा रैंकर जरूर बनेगा, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे हैं, सारे बच्चे अपना रोज एनालिसिस कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ। टीएनसी हमेशा नोटसेट को फोकस करती है, नोटसेट के ऊपर जो चीज़ें नोटसेट पूछेगा वो टीएनसी पहले से ही आपके पेपर में लेके आ जाती है। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि आपने पिछले नोटसेट में आपका प्री भी नहीं निकला और इस बार में आप रैंकर्स बन गए, तो कोई एक ऐसी मिस्टेक बताए जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। आपकी वॉइस पिछली बार तो मेरा प्रिपरेशन कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, तो लास्ट टाइम मैं वीडियो या फिर सीनियर से सजेशन लेकर गई थी कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना था, तो सब लोग पूरा यूट्यूब इस चीज से भरा पड़ा है कि इतना अटेम्प्ट करना है, बट वो सबसे बड़ी गलती है। आपका जितना प्रिपरेशन है, आपका एक्यूरेसी लेवल, नॉलेज लेवल आप ही जानते हो, तो आपको जितना आता है आप बस उतना अटेम्प्ट करो। ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो जितना आएगा वो भी नहीं आता है और शायद सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो बस कॉन्फिडेंटली पेपर दो, जितना आता है उतना करो। कट ऑफ कितना जाएगा, हार्ड है वो तो बाद में पता चलता है। लाख रुपए की बात आपने बोल दी है और बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम सटीक बोली है, जो आपका एक्सपीरियंस कहता है। जो रोज़ आप मेहनत करते हैं, रोज़ आप प्रैक्टिस करते हैं, हर बच्चे की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है और उसी की स्ट्रेटजी के बेस पे ये सारी चीज़ें होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कितना पेपर कैसे आएगा तो कैसे करना है, हार्ड पेपर आया तो कितनी अटेम्प्टिंग रखनी है। और जो आज आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद पे कॉन्फिडेंस और खुद को कैसे चलना है, वो सारी चीज़ें बताइए। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बात। एक सवाल, एक दो अभी बच्चे हैं जो इस समय बच्चे आपको इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एक तो बिगनर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले नोटसेट के लिए या आने वाले एग्ज़ाम के लिए, एक तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं जो इस बार इस नोटसेट में पिछली बार की तरफ आपने जो फेलियर झेला है उसकी तरह से वो बच्चे भी फेलियर हो चुके हैं, उन दोनों बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि भाई जल्दी जाओ, टीएनसी के साथ लगो या किस प्रकार से पढ़ाई करो, क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे काम करना है। सिलेबस का मेजर पोर्शन कवर्ड है, मेजर सब्जेक्ट्स कवर्ड है, तो डेली वो फुल टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा और डेली एनालिसिस के साथ प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी और रिवीजन करना है बहुत ज़्यादा। बस ऐसे ही चलना है, मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा सजेशंस दिया है कि सबसे पहले तो थ्योरी अच्छे से बनना है, दूसरी बात आप अगर फेलियर हैं अच्छे से अगर आपको वापस से पढ़ना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के लिए मार्केट में हज़ारों लोग होंगे, लेकिन क्वालिटी वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। जो टीएनसी लगातार 8 से 9 साल हर बार टॉप रैंकर्स लेके आती है, हर बार वो नए क्वेश्चंस लेके आती है, एग्जाम हॉल तक का एक्सपीरियंस लेके आप तक आती है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो बच्चों को भ्रमित कर देती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। इसीलिए टीएनसी ने एक बार बेड़ा उठाया कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, हम लोग क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करते हैं। टेस्ट सीरीज में साथ साथ हमने हाई हिल्ड एमसीक्यू रिवीजन बैच लेके आए हैं। जो बच्चे रिपीटेटर्स हैं, जो बच्चे इस बार उनका कहीं ना कहीं कंसेप्ट में नए नए अपडेट वीक रह गए, उनके लिए हम हाई हिल्ड बैच लेके आए हैं। और जो बच्चे अभी हमारे साथ और ज़्यादा थ्योरी को मजबूत करना चाहते हैं, हमने उसमें एडवांस लेवल का हमने लाइव बैच भी लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर की। आज अपने इस खुशी के मौके के साथ साथ उन बच्चों को गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं, साथ ही साथ अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जिन दोस्तों ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किए उन सारे के सारे दोस्तों का नाम, और साथ ही साथ
टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।